अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, पहले के दौर में एक मिसाल मशहूर थी, जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे थे कि अगर कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, ताकि उसको एहसास होगा और वो ख़ुद ही आराम कर जाएगा और वो दोबारा नहीं मारेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब की जो कंडीशन है, अब के जो हालात चलते हैं, इस दुनिया का जो ये दौर चल रहा है, इसके अंदर ये है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आपको लाज़मी तौर पे उसको 2 थप्पड़ मारने होंगे। उसकी वजह ये है, आपने इंडिया की जो सूरत हाल आपने देखी है, कि इंडिया को हमने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। जैसे हम कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के ऊपर अटैक ना करें, इंडिया को जवाब ना दें, लेकिन इंडिया बढ़ता गया। अच्छा, जैसे ही पाकिस्तान ने वापसी अटैक किया तो इंडिया एकदम से खामोश भी हो गया और दूसरी ताकतों को आवाज़ देने लगा कि मेरी जान बचाओ। तो मैं समझता हूँ कि जो फार्मूला है, एक थप्पड़ के बदले में 2 या ईंट का जवाब पत्थर से देने का, वो जो फार्मूला है वो कारगर है इस दौर के अंदर। क्योंकि इस दौर के अंदर लोगों के अंदर वो सेंस नहीं है कि एक थप्पड़ मार के आराम कर जाएँ। अगर आप उनके आगे गाल करोगे तो वो आपको दूसरा थप्पड़ मारेंगे, फिर तीसरा मारेंगे, फिर चौथा मारेंगे। वो फिर मुसलसल ही आपको मारते चले जाएँगे। तो लिहाज़ा कोशिश ये करें कि जब भी दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे तो उसको फ़िल उसका बदला दें। मैं आपको 2019 की बात बताता हूँ कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और यहाँ पे कुछ अपना जहाज़ इंटर हुए, 5 से 6 जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में बालाकोट के अंदर तक आ गए। तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ बहुत ही बीमार थे और क्रूशियल कंडीशन में थे, लेकिन उनका बयान आया दुबई दुबई से कि आप फिलफौर हमला करो, नहीं तो ये चढ़ चढ़ आएगा। तो जैसे ही पाकिस्तान फ़ोर्स ने वापसी हमला किया और उनके 2 जहाज़ गिराए तो उसी वक्त मोदी ठुस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 4 दिन थे, ये भी हमारी पाक फ़ोर्सेस ने देख रही थी कि इसको कैसे और कब जवाब दिया जाए, और ऐसा जवाब दिया जाए कि फिर ये 5 साल या 10 सालों में दोबारा से सर उठा के दोबारा से इस तरह का कोई ड्रामा करके फिर ना चढ़ दौड़े, बल्कि उसे पता हो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो अब मेरे ख़्याल में जो भी उनको जवाब मिला है नरेंद्र मोदी को, अब वो आने वाले कई दहाइयों तक ये सिर्फ सोचता ही रहेगा, या कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा या कोई भी उनका नई गवर्नमेंट आएगी तो वो ये सोचेंगी कि पाकिस्तान की तरफ अगर गए तो फिर जिस तरह उन्होंने आधा इंडिया हिला के रख दिया है, तो इस तरह से फिर वो दोबारा भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है हमारी फोर्सेस ने, और पूरी आवाम ने भी बैक किया है अपनी फोर्सेस को, और फोर्सेस ने फिर वो कर दिखाया जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज का भी और आवाम का भी। आवाम अब अपनी फ़ोर्स के साथ खड़ी है, पहले भी अपनी फ़ोर्स के साथ खड़ी थी, और मैं समझता हूँ कि जो ये कारनामा एयर फ़ोर्स और पाक फ़ौज ने जो ये दिया है, उनको जो जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का जो एक नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर गूंजा है। और जिस तरह अहमद शरीफ साहब ने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि 2 दिन तक अहमद शरीफ साहब ने नहीं बताया, बल्कि आलमी मीडिया बोलता रहा कि इंडिया का ये शहर तबाह हो गया, इंडिया का ये एयरबेस तबाह हो गई है, इंडिया का सिस्टम जो है मिसाइल को रोकने वाला वो तबाह हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने कही वो 100% उन्होंने सच करके दिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो इमेज है वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, और कश्मीर का मसला भी एक दफ़ा फिर उजागर हो गया है।